हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.5 का सवाल नंबर 4 के आखिरी के 2 सवाल बनाएंगे जो कि इस चैप्टर का फिनिश क्वेश्चन होगा। तो चलिए सवाल नंबर हम 4 के आखिर 2 सवाल बनाते हैं। इसमें सवाल नंबर 4 का 4 बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। राजमार्ग मतलब क्या होगा? कोई हाईवे है। मान लीजिए कोई हाईवे है, 2 स्थान, एक ए है एक बी है, जिनके बीच का दूरी कितना है? हमारा 100 किलोमीटर है। अब बोला है कि मान लीजिए एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और दूसरा कार क्या करे? यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, और दोनों जब एक ही दिशा में आ रही है, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर आ रही है, तो ये 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। तो बोल रहा है कि दोनों कारों की चाल बताएं। तो देखिए हमारा ये दूरी 100 किलोमीटर है। हम क्या करेंगे? अब सब देखिए कैसे बनाएंगे हम। माना कि ए स्थान से चले कार की चाल बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही हम क्या करेंगे? बी स्थान से चले कार की चाल बराबर क्या हो जाएगा? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम क्या करें, एक ही दिशा में, जब दोनों कार एक ही दिशा में चल रही है तो ए स्थान से चले कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी। अब बताइए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अब देखिए चाल हमारा क्या है? x किलोमीटर और समय क्या है? 5। तो हमारा कितना लग गया? 5x। अच्छा, ये हमारा दूरी हो गया। वैसे ही बी स्थान से चले कार द्वारा, चलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं। बी स्थान से चले कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, चाल गुना समय बराबर क्या हो जाएगा? चाल हमारा क्या है? y किलोमीटर, 5 घंटा में कितना हो जाएगा? 5y किलोमीटर। ये हमारा एक ही दिशा में हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसके विपरीत दिशा में निकालेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हमें बनाने में आसानी हो। अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम क्या करेंगे? इसके देखिए अब इन दोनों का पल हम समीकरण निकाल रहे हैं। प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5y बराबर 100। अब देखिए 5x में से 5y हमने घटाया क्यों है? देखिए यहाँ का दूरी कितना है? टोटल 100 किलोमीटर। अब ये भी कार इधर से जा रही है, ये भी कार इधर से आ रही है, तो दोनों मिलकर इस दूरी को क्या कर रही है? कम कर रही है ना। तो हमने क्या किया? दोनों को घटा दिया। तो कितना आ गया हमारा? ये 100 है। तो अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 100। हमने यहाँ पर क्या किया? 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लिया तो x माइनस वाई। अब x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 100 में इधर 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम इसको हम मिटा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे। हमारा x माइनस वाई बराबर क्या है? 20। हमारा समीकरण ये 1 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको रफ करके आगे बना रहे हैं। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ से हम एक ही दिशा में निकाल दिए ना, अब यहाँ से हम रफ कर रहे हैं इसको। अब देखिए हमने क्या किया? एक दिशा में। अब इसको हम विपरीत दिशा में एक बार निकालेंगे दूसरे समीकरण के लिए।
अब विपरीत दिशा में ए स्थान से चले कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सेम इसमें भी चाल गुना समय। चाल हमारा क्या है, x गुना समय 1 घंटा, तो क्या हो गया x किलोमीटर। वैसे ही अब B स्थान से चले कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर, इसका भी क्या हो जाएगा हमारा चाल गुना समय। तो चाल हमारा क्या है y गुना समय क्या है 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा y किलोमीटर। अब ये हमें, अब देखिए इसका हम समीकरण कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे बताइए 100। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अच्छा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमने देखिए यहाँ पर 100 क्यों किया। अब मान लीजिए हमारा दोनों कार यहाँ मिडिल पॉइंट पर है, 100 किलोमीटर का ठीक मिडिल पॉइंट पर है, दोनों कार खड़ी है, विपरीत दिशा में इसको जाना है। तो ये कार इधर जाएगी, ये कार इधर जाएगी, मान लीजिए ये कार इधर जाएगी और ये कार कहाँ आएगी, इधर आएगी। तो ये 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो क्या करेंगे हम, इसका दूरी इधर जाएगी और इसका दूरी इधर आएगी, तो दोनों का जब दूरी जोड़ेंगे तब ना हमारा 100 किलोमीटर होगा। ये तो विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में आ रही है, तो क्या कर रही थी, दोनों दूरी कम कर रही थी, तो हमने दोनों को दूरी को क्या किया, घटा दिया। अब ये दोनों ठीक विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोनों का हम जब दूरी जोड़ेंगे तब ना हमारा ये 100 किलोमीटर पूरा होगा। तो हमने क्या किया, दोनों का दूरी जोड़ दिया। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 तथा 2 लेकर चलेंगे तो हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको फिर से रफ करके समीकरण 1 और 2 लेकर चल रहे हैं। तो ये था हमारा समीकरण 1। अब समीकरण हमारा 2 क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 100। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, इसके बाद आगे हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1। और एक क्या है समीकरण x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 2। देखिए ये माइनस ये प्लस, ये दोनों पद बराबर हमने कटा दिया। x क्या होगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा में 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 दूना 120, 60 बार में। ये हमारा x का मान हो गया। अब इसी x के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई 20, समीकरण 1। x का मान 60 आया है, माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20, इधर का प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -40, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 40। ये हमारा y के मान हो गया। अब देखिए हमें x किसको माना है हमने, तो x हमने माना था जो ए स्थान से कार चल रही थी उसका। तो यहाँ लिखेंगे ए स्थान से चली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा B स्थान से चली कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने किया क्या, जो ए स्थान से कार चली और बी स्थान से, जब दोनों एक ही दिशा में आ रही थी, हमने क्या किया, दोनों को घटा दिया, क्योंकि दूरी को क्या कर रही थी, ये दोनों कम कर रही थी।
तो घटा दिया, तो हमें समीकरण 1 मिल गया। और दोनों जब विपरीत दिशा में जाने लगी तो दोनों दूरी क्या कर रही है, बढ़ा रही है, तो दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो हमें समीकरण 2 मिल गया। अब हमने समीकरण 1 और 2 को लेकर चला तो हमें x तथा y का मान मिल गया। x हमने माना था ए स्थान से चले कार की चाल बराबर, और y हमने किसको माना था, b स्थान से चले कार की चाल बराबर। तो ए स्थान से चले कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो b स्थान से कार चली थी उसका चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम इस चैप्टर का आखिरी सवाल बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब इसका हम चैप्टर का आखिरी सवाल बनाएंगे, जिसमें बोल रहा है एक आयत का एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई हम 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। फिर उसी आयत का अगर लंबाई हम 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई निकालें। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आयत की लंबाई चौड़ाई को हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। हमने लंबाई को x माना और चौड़ाई को y। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर xy वर्ग इकाई। हमारा क्या हो गया, लंबाई हमने x माना, चौड़ाई y माना, तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, xy वर्ग इकाई। अब देखिए हम केस 1 में चलते हैं। बोल रहा है, देखिए अब हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना है, xy है। अब बोल रहा है कि अगर हम देखिए यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई हमारा कितना है x, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर xy। अब ये xy कहाँ से आया, आपको समझ में आया होगा, यही x इकाई है हमारा क्षेत्रफल। और लंबाई बोला है, लंबाई हमने कितना माना है, x, बोला है 5 इकाई कम कर दे, तो लंबाई में से क्या किया, हम 5 घटा दिए, तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई हमारा क्या है, y ना, तो y प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर हमारा जो पहले से क्षेत्रफल है xy, उसमें कितनी की कमी आ जाती है, 9 वर्ग की इकाई की। तो हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे। जो पहले से क्षेत्रफल उसमें से 9 इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए गुणा करेंगे, xy से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, xy प्लस x में 3 से करेंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, xy माइनस 9। अब ये xy और ये xy क्या होगा, हमारा कट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x माइनस 5y बराबर -9 पहले से है। अब इधर का माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो इसको हम +15 लिख देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। हम इसको हाईलाइट कर दिए, हमारा समीकरण 1 मिल गया। अब हम दूसरे कंडीशन की तरफ चलेंगे। तो देखिए केस 2 में क्या बोल रहा है सवाल, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। आयत का हमारा क्षेत्रफल कितना है, xy है। देखिए बोल रहा है लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई हमारा क्या है, पहले से x है, इसमें 3 इकाई हम बढ़ा दे रहे हैं, गुना। अब यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए हम लिख ही देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हमारा क्या है, xy। अब लंबाई बोल रहा है कि 3 इकाई इसको बढ़ा दे, तथा चौड़ाई में कितना बढ़ा दे, 2 इकाई बढ़ा दे, तो क्या हो जाएगा हमारा y + 2।
तो जो पहले से क्षेत्रफल है उसमें कितने की वृद्धि हो जाती है, 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एक्स में वाई से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स का गुणा इससे भी किए, एक्स का गुणा इससे भी, 3 का गुणा इससे भी और 3 का गुणा इससे भी। अब देखिए ये एक्स वाई क्या होगा, हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 67 माइनस 6। तो 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 61। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 1। और ये है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी पद बराबर नहीं है तो हम पद बराबर क्या करने के लिए क्या करते हैं, इस जैसे x का हमें पद बराबर करना हो तो x के गुणा से इससे में गुणा कर देंगे और इस x के गुणा से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो चलिए हम इसको यहीं पर हल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो हम x को बराबर कर रहे हैं, हाँ x को हम बराबर कर रहे हैं। चलिए तो ये 2 कितना हो जाएगा हमारा 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर क्या हो जाएगा 6 दूना 12। ये समीकरण 1 था। और 2 क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 के 9y बराबर 183। 61 में 3 से गुणा किया तो कितना हो गया हमारा 183। अब इसको कटाएंगे। अब हमारा कि ये दोनों पद क्या हो गया बराबर हो गया। तो दोनों प्लस से तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम चिन्ह चेंज कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा कट गया। देखिए माइनस 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 10 9 19 y बराबर। अब 183 में से 12 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 171। माइनस का चिन्ह है क्योंकि 183 बड़ा है। तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 171 बटा में माइनस 19। कितना बार में कटेगा भाई 9 बार में। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9। y बराबर जब हमारा 9 हो गया, हम क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में हम y का मान रख देंगे। तो हम इसको यहाँ पर मिटा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने, हमारा क्या है समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब इस समीकरण का तो हमें काम है नहीं, तो हम क्या करें इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए 3x का 3x माइनस y का मान हमारा 9 है ना, तो क्या करेंगे 5 गुना y की जगह पर 9 लिख देंगे बराबर 6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। इधर का 9 5 45 माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 45 6 51। x बराबर 51 बटा में 3 से 17 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17। हमारा y बराबर कितना आ गया 9 और x बराबर क्या हो गया 17। हमें क्या पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई ना, तो लिखेंगे यहाँ पर हम, इसलिए आयत की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 17 इकाई। यूनिट हमारा क्या दे रखा है बुक में इकाई, तथा चौड़ाई बराबर y का मान कितना है 9 है ना, यही क्या हमारा चौड़ाई है 9 इकाई।
और यही तो पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई क्या है आयत का। तो हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले आयत का लंबाई और चौड़ाई मान लिया। फिर बोल रहा है कि आयत में कहीं लंबाई में अगर 5 इकाई हम कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, हमने सेम वही प्रोसेस किया। इसके बाद जो बोल रहा है क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाएगी, हमने कम कर दिया, तो समीकरण 1 हमारा मिल गया था। इसके बाद हमने क्या किया, लंबाई में 3 जोड़ दिया और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया, तो हमारा क्षेत्रफल तो पहले से था, उसमें 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो गई। तो उस प्रोसेस से हमारा समीकरण 2 मिल गया। हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को लेकर चला, तो हमारा x तथा y का मान मिल गया। एक हमने आयत की लंबाई को माना था और चौड़ाई हमने y को माना था। तो लंबाई हमारा आ गया 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई। तो वही हमारा ज्ञात करना था, वही हमारा उत्तर भी हो गया। तो हमारा सवाल क्या आंसर भी सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर दोबारा देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आज यह हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। हम अब आपसे फिर इस वादे के साथ जा रहे हैं कि आपसे फिर हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।